गंगनहर घाट मुरादनगर में जो है वहाँ पर भी फेंसिंग हो, वहाँ पे ड्रोनिंग का केस ना हो, उसको लेकर भी सुरक्षात्मक कार्य हमने कराए हैं। वहाँ पे फ्लड पीएसी और एनडीआरएफ अगर कोई वहाँ पे आकस्मिक स्थिति होती है उसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है, गोताखोरों की व्यवस्था की है। महादेव जी सबका भला करने वाले, सबको कल्याण करते हैं। विशेष रूप से प्रशासन की तरफ से और हमारा मुख्यमंत्री योगी जी का जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो कावड़ मिला है जदेश्वर का, जो उसको आके यहाँ पहले प्रारंभ किया उन्होंने, सामान्य से पहले आके पूजा भी किया महाराज जी ने। श्रावण मास का शुभारंभ हो चुका है। वहीं मैं इस वक्त गाजियाबाद के श्री दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में मौजूद हूँ। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। यह गाजियाबाद का प्राचीन दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर है, जहाँ पर जो कांवड़ी हैं वो काफ़ी तादाद में पहुँचते हैं और हरिद्वार से जल लेकर काफ़ी संख्या में जो कांवड़ी हैं कांवड़ यात्रा के यहाँ पर पहुँचते हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। बता देता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर होती है। और वहीं गाजियाबाद का जो प्रशासन है वो यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो बड़ी धूमधाम से करता है। वहीं जो तैयारियाँ हैं वो चल रही हैं। अगर मैं यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ तो जोरों पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की जाती है। श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। वहीं मैं बता देता हूँ सावन के पहले सोमवार को जो भीड़ है यहाँ पर काफ़ी संख्या में होती है, श्रद्धालु काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के लोग मौजूद हैं, हम उनसे बार जो बात करेंगे जो यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश पाल मिश्रा। कितनी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पहुँचते हैं? कम से कम एक दिन में 10,000 से भी पहुंच जाते होंगे जी। और कांवड़ यात्रा के दौरान जो कांवड़ी यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं वो कितनी तादाद में पहुँचते हैं और व्यवस्थाएं कैसी होती हैं? व्यवस्था बहुत बढ़िया होगा। पुलिस प्रशासन भी है, हमारे मंदिर के जितने भी हैं सब लोग समिति करेंगे। और क्या नाम है, कांवड़ के जो होते हैं उनको डायरेक्ट हम लोग करते हैं। मान्यता क्या रही है मंदिर की? मानता यह है कि सीधी के हर सब मनोकामना सबकी पूरा करते हैं। बहुत पुराना मंदिर है और बहुत पुराना, यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होता है। बताते हैं कि रावण के पिता विश्वा ने भी यहाँ पे पूजा अर्चना की। जी जी जी, उन्हीं की मैंने पूजा करने पर, और रावण ने एक शीश चढ़ाया था अपना, इसलिए ये मंदिर दुधेश्वरनाथ के नाम से, कैलाश के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल काफी पुरानी मान्यता है। और आप देख सकते हैं, पहले मैं तैयारियां दिखा देता हूँ यहाँ की। गाजियाबाद प्रशासन द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि जो कांवड़ यात्रा है उसको लेकर तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं, क्योंकि काफी भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं देख सकते हैं पूरे रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है और जो कतारें हैं वो यहाँ पर बना दी गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो सके। वहीं बताया जा रहा है कि नगर निगम द्वारा जो ये कतारें हैं इनको ऊपर से कवर किया जाएगा ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कितनी मान्यता है मंदिर की? भाई मैं तो जब से बाबा के दरबार में आया हूँ, इन्हीं के आशीर्वाद से जी रहा हूँ बस। बताते हैं कि यहाँ पर रावण के पिता ने भी पूजा अर्चना की थी। बिल्कुल सही बताया भाई साहब, बिल्कुल सही बताया। कांवड़ यात्रा में कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते जलाभिषेक करने यहाँ पर? कम से कम मेरे ख्याल से यहाँ पे आए तो होंगे 2-3 लाख। बहुत श्रद्धालु। व्यवस्थाएं कैसी होती है प्रशासन की? बहुत बढ़िया। और जब से योगी महाराज आए हैं हमारे मुख्यमंत्री, और बढ़िया हो गई व्यवस्था। अब बिल्कुल इन्होंने सही कहा। माननीय योगी आदित्यनाथ भी जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं वो भी यहाँ पर रुद्राभिषेक करने पहुंचे थे और काफी संख्या में जो श्रावण मास का महीना है जो कांवड़ यात्री होते हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। वहीं मैं एक बार आपको तैयारियां दिखा देता हूँ। जो तैयारियां हैं वो यहाँ धूमधाम से चल रही हैं। किसी भी प्रकार की किसी भी कांवड़ यात्री को या किसी भी कांवड़ जो लेकर यहाँ पहुँचते हैं जलाभिषेक करते हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, की जा रही हैं। काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और जलाभिषेक करने। वहीं लोगों का कहना है कि लगभग प्रतिदिन 10,000 के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। वहीं सावन का जो पहला सोमवार आता है उसको भी काफी संख्या में जो कांवड़ जो यहाँ पर यात्री पहुंचेंगे वो भी काफी संख्या में यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं और लाखों की तादाद में जो कांवड़ यात्री हैं वो यहाँ पर शिवरात्रि को जलाभिषेक करते हैं। वहीं यहाँ की मान्यता है, काफी मान्यता रही है, क्योंकि यहाँ पर रावण के पिता ने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। वहीं ही शिव का मंदिर, वहीं साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि जो भी यहाँ पे मनोकामना मांगी जाती है वो उनकी पूर्ण होती है। सर, कांवड़ की शुरुआत हो गई है, सावन शुरू हो गया है, क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार पिछले सालों की तुलना में? क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं?
देखिए, जो आज से पवित्र श्रावण मास शुरू हो रहा है, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और चूंकि ये पूरा मास भगवान शिव को हम लोग समर्पित करते हैं, तो कावड़ को लेकर विशेष तैयारियां हम लोगों ने जनपद में पहले से ही की हैं। हमारा पूरा जो क्षेत्र है वो 11 जोन और 24 सेक्टर में बांटा गया है। कल हम लोगों ने सारे हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और सब सेक्टर मजिस्ट्रेट जो कि 108 हैं, सबके साथ में बहुत डिटेल में मीटिंग की थी। व्यवस्थाएं जो हम हर वर्ष कराते हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें हों, कहीं पे जल जमाव ना हो, पूरे मार्ग में लाइट की व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरे हों, तो सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। लगभग 1500 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, 6900 से ऊपर लाइटें लगाई गई हैं, 10,000 से ऊपर हमारे पोल हैं जिनमें हम लोगों ने वहां पे पॉलिथीन लगा के उसको कवर कराने का कार्य किया है। गड्ढा मुक्ति 160 किलोमीटर से ऊपर हमारी सड़क है जिसपे कराई गई है। तो और इसके अतिरिक्त जो हमारा प्रमुख एक घाट है, गंगनहर घाट मुरादनगर में जो है, वहां पर भी फेंसिंग हो, वहां पे ड्रोनिंग का केस ना हो, उसको लेकर भी सुरक्षात्मक कार्य हमने कराए हैं। वहां पे फ्लड पीएसी और एनडीआरएफ अगर कोई वहां पे आकस्मिक स्थिति होती है उसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है, गोताखोरों की व्यवस्था की है और लाइटिंग की व्यवस्था की है। तो पूरा मार्ग मैंने स्वयं 25 तारीख को घूम के देखा था। कल तीनों मैंने एसडीएम्स को अपने अपने क्षेत्र में और सभी सेक्टर और जोनल को भी क्षेत्र में भेजा था। उन्होंने भी बहुत व्यापक निरीक्षण किया है। जहां जहां अभी भी हमें कमियां मिल रही हैं उसको हम लोग दुरुस्त करा रहे हैं और पूरी तरह प्रशासन पुलिस के साथ में मुस्तैद है और बहुत ही सकुशल सुव्यवस्थित सुरक्षात्मक तरीके से कांवड़ यात्रा हम लोग संपन्न करेंगे। सर, कितने सेक्टर, सब सेक्टर और जोन में जिले को डिवाइड किया गया है? मैंने बताया आपको 11 जोन है, 24 सेक्टर है, 108 सब सेक्टर है। सर, मांस की और शराब की दुकानों को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन है? मांस की और शराब की दुकानों को लेकर हमने डिटेल में गाइडलाइन पूर्व में इशू की थी। मांस की दुकानें सभी बंद रहेंगी इस दौरान और शराब की दुकानें वो भी बंद रहती, ढकी रहती हैं वो, और 170 दुकानें हैं जो इसमें प्रभावित हो रही हैं। खाद्य सुरक्षा को लेकर भी 14 टीम्स हमारी एक्टिव रहेंगी, जो अलग अलग जो रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, जितने भोजनालय हैं, वहाँ पर स्वादिष्ट सुपाच्य भोजन मिले, मिलावटखोरी ना हो और कोई व्यक्ति छद्म नाम रख के और अपना वहाँ पे रेस्टोरेंट ना चलाए, उसको लेकर भी QR कोड की व्यवस्था जैसे पूर्व के वर्षों में की गई थी वो इस वर्ष भी की गई। सर, कई सड़कों पर जल भराव की समस्या भी देखने को मिली थी, जैसे कि देहात क्षेत्र में, लोनी में, कई जगहों पर। सर, उसको लेकर क्या गाइडलाइन जारी? अतिवृष्टि के कारण लोनी में और नगर निगम का जो हमारा क्षेत्र है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो निचले इलाके हैं और वहाँ पे तुरंत पानी भर जाता है। वहाँ पे हमने वहाँ पे QRTs के लिए बोला है कि जैसे ही अगर बारिश होती है, अतिवृष्टि होती है, तत्काल वहाँ पे पंप सेट लगा के और पानी निकासी का काम कर ले। तो आगे भी हम मुस्तैद रहेंगे और लगातार हमारी टीम्स इसमें एक्टिव रहेगी। हाँ, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। 299 से ऊपर हमारे कांवड़ शिविर इस दौरान पूरे जनपद में लगने जा रहे हैं। तो उसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को लेके जो हमने अभी एक सिंगल विंडो परमिशन का सिस्टम बनाया था, तो सभी हमारे जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं वो उसको रिव्यू कर रहे हैं और हमने कांवड़ संघों से भी अपील की है कि जो भी परमिशन ले रहे हैं अपना वहाँ पे लगाने शिविर लगाने का, तो वो शिविर में भी चेक कर लें, अपने इलेक्ट्रिशियन से भी चेक कर लें और भ्रमण के दौरान भी हमारी जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की टीम्स है वो उसको देखेंगे। सर, कावड़ रूट पर जो ढाबे होटल संचालक हैं, क्या उनकी पहचान पहले के बाद लगाई जाएगी वहाँ पे? वो ऑलरेडी हम लोगों ने QR कोड बेस्ड सिस्टम किया है। ऑलरेडी उनको जो वो फॉर्म है वो बढ़ चुका है। वो जहाँ पे उनका जिस काउंटर होता है, बिलिंग काउंटर, वहाँ पे पीछे मैंने कहा था कि दीवार पे इसको चिपका दें ताकि जब भी व्यक्ति वहाँ पे जा रहा है भोजन आदि के लिए QR कोड से स्कैन करके डिटेल उसको चेक कर ले और फिर उस पर निर्णय ले। तो खाद्य सुरक्षा में ऐसे कितने होटल चिन्हित कर रहे हैं जिनके आवेदन अभी आ चुके हैं? नहीं, नए आवेदन नहीं है, जो पुराने रेस्टोरेंट चल रहे हैं तो वो सारे हैं। बाकी डिटेल में एक बार खाद्य सुरक्षा अधिकारी से आप लोग चर्चा कर लेंगे और डिटेल आपको बताएंगे। सर, भीड़ की क्या शक्य है? कुछ ऐसी रिपोर्ट है कि पहले से ज्यादा भीड़ होगी और क्या किस बात पे कैमरे लगाए गए जो काउंटिंग बताए कांवड़ियों की? वो बेसिकली हमारे PTZ कैमरे होते हैं और उसमें AI बेस्ड कैमरे होते हैं जो इसको बताते हैं। नगर निगम क्षेत्र में हमारे पास कुछ एरिया में वो लगे हुए हैं जिससे उसकी काउंटिंग पता लग जाती है। मंदिरों में कुछ जगह पे वो आइडिया लग जाता है, पर एक अनुमान है कि लगभग हमारा प्रत्येक जो शुक्रवार से सोमवार जो पीक डेज होते हैं 1 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु विभिन्न स्थानों में जो हमारे मंदिर है वहाँ पर आएंगे। श्री नारायण गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार कितनी संख्या पर यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है और जो तैयारियाँ हैं वो कैसे चल रही हैं।
डायरेक्ट बात कर रहे हैं। सर आपका बहुत स्वागत है पंजाब के लिए। जी जी बताइए। सर जिस तरीके से गुरुजी जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं वो कितनी तादाद में पहुंचते हैं और इस बार क्या मान्यता है? देखिए, वो तो प्राचीन समय से ही भगवान दुधेश्वर जो है स्वयंभू शिवलिंग है। रावण के पिता विश्वकर्मा ने स्थापना किया, फिर शिवाजी महाराज ने जीर्णोद्धार कराया, फिर धर्मपाल गर्ग जी ने। तो ये प्राचीन मंदिर है, लाखों लोग इधर आते हैं। विशेष करके सावन में जो है बहुत भगत लोग जो है कुछ व्रत रखते हैं, कुछ उपासना करते हैं। तो अपना कहते हैं कि सर्व सुगंध लेपित लिंगम पंकज हार शोभित लिंगम संचित पाप विनाशम तत्प्रणाम सदाशिव लिंगम। तो महादेव जी सबका भला करने वाले, सबको कल्याण करते हैं। विशेष रूप से प्रशासन की तरफ से और हमारा मुख्यमंत्री योगी जी का जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो कावड़ मिला है दुधेश्वर का, जो उसको आके यहाँ पहले प्रारंभ किया उन्होंने, सावन से पहले आके पूजा भी किया महाराज जी ने। तो ये कावड़ियों भी आते हैं और पूरा देश से लोग यहाँ आके पूजा करते हैं सावन के महीने में विशेष रूप से, और बहुत महत्व है पूजा करने का। सर कितनी संख्या में जो श्रद्धालु हैं जलाभिषेक करते हैं शिवरात्रि को, और कितनी भीड़ होती है? और अब मैं अगर जानना चाहूँ कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी भी जलाभिषेक करने पहुंचे थे, तो जो मान्यता है किस नाम से प्रसिद्ध जा रहा है मंदिर? ये दुधेश्वर स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ प्राचीन समय में गाय आती थी और जब खुदाई हुआ तो शिवलिंग निकला, दूध से प्रसन्न ईश्वर दुग्धेश्वर दुधेश्वर नाथ मंदिर। यहाँ पर करीब पिछले बार 70 लाख के आसपास से लोग आए थे दर्शन करने सावन महीने में, और जो श्रावण की शिवरात्रि है इस बार 25 लाख के आसपास आने का अनुमान है। तो हर साल जो है भक्तों का भाव और भक्ति जो है बढ़ रहा है, और हमारा भी पूरा प्रयास रहता है कि प्रशासन का, हम लोग सबका, भाई जो भी भगत आए वो शांतिपूर्वक जलाभिषेक करके जाए, उसका प्रबंध करने का हम लोग पूर्ण प्रयास करते हैं। सर दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस बार जो शिवरात्रि है कैसे सोमवार पड़ रहे हैं, वहीं किस सोमवार को किस तरीके की पूजा अर्चना की जाए, वहीं जो जलाभिषेक है किस तरीके से जलाभिषेक करने की विधि रहेगी? वो तो भगत अपने अपने भाव से पूजा करते हैं, और भगवान का तो सभी प्रकार का जो भोलेनाथ है तो सब प्रकार से कोई भी भाव से पूजा करते हैं, उन श्रद्धा से और भक्ति से लोग पूजा करते हैं और उनका भाव रहता है। बिल्कुल, ये हमारे साथ यहाँ के महंत नारायण गिरी जी मौजूद है। उन्होंने बताया किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, वहीं कितनी तादाद में जो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो जलाभिषेक करते हैं, काफ़ी तादाद में पहुँचते हैं। वहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो गाजियाबाद के प्रशासन द्वारा और वहीं दुधनाथ मठ मंदिर की समिति द्वारा जो तैयारियां हैं वो जोरों पर की जा रही हैं। एक बार मैं आपको मंदिर के जो दर्शन है वो करा देता हूं। जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं वो अपनी अपनी कतार में जो है वो लगे हुए हैं, और जो जलाभिषेक करने के लिए अपनी अपनी बारी का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। वहीं हमने लोगों से बातचीत की, लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, लगभग 10,000 के आसपास जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर प्रतिदिन पहुँचते हैं, और वहीं जो शिवरात्रि होती है उसमें जो संख्या है वो लाखों की तादाद में होती है, तो काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ पे प्राचीन मंदिर है, तो हमने आज गाजियाबाद का श्री दुधेश्वरनाथ मंदिर से आपको तस्वीरें दिखाई। मैं गाजियाबाद से नितिन कुमार, पंजाब केसरी।